आतिशज़दगी के वाक़यात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस साल बड़ी आग की वारदातें हुई जिससे बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मैं इस वक्त कुपवारा के बातरगाम इलाके में मौजूद हूं जहां पर कल रात देर गए आग की एक होलनाक वारदात सामने आ गई जिसके जद में ये तमाम जितनी भी आप मेरे पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसको नुकसान पहुंचा और बड़े पैमाने पर यहाँ पर डैमेज हमें देखने को मिला। ये आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कुपवारा के बातरगाम इलाके की जहां पर कल शाम के बाद अचानक से आग नमूदार हो जाती है जिसके जद में कहीं एक दुकान आ गए और बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान हो गया। और यहां पर ये बिस्तर बनाने की एक मशीन जो पूरे तरीके से खाकिस्तर होगी, जो पूरे तरीके से डैमेज होगी और यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। साथ साथ में जो यहाँ पर मटेरियल इन्होंने लाया था या जो यहाँ पर लोगों का सामान था उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ है। न सिर्फ इस फैक्ट्री वाले को, न सिर्फ इस मशीन वाले को, बल्कि यहाँ पर जो लोगों का सामान था उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ साथ में जो यहाँ पर नजदीक में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दोस्तों, लगातार आतिशज़दगी के वाकयात में इजाफा, कई एक इलाकों में हमने देखा शॉर्ट सर्किट्स और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बुखारियों के जरिए से आग लग जाती है। मगर यहां पर अभी इनिशियल स्टेज में ये पता नहीं चल पाया है कि आग की वजह क्या रही है, किस तरीके से आग नमूदार हुई। बाद में जो ही यहां पर आग शुरू हो गई, जो ही यहाँ पर ये वारदात हुई तो मौके पर फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोग पहुंच गए और उन्होंने बीच बचाव यहाँ पर किया और साथ साथ में जो यहाँ पर बाकी प्रॉपर्टीज हैं इसको भी बचाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं नुकसान को उस वक्त कम करने की कोशिश की गई। मगर यहाँ पर जो आग है इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान हुआ है चारों तरफ से। यहाँ पर पिछले साल भी एक आग की वारदात हुई थी मगर इतना नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर इस मशीनरी को नुकसान पहुंचा और साथ साथ में यहाँ पर जो बाकी इमलाक है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। मेरे साथ कुछ लोकल लोग हैं, इनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हुआ क्या है। सर आप हाँ बताइए सर, क्या हुआ है? सर मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं इस कारखाने का मालिक हूँ। ये कारखाना मैं खुद ही चलाता था जी। मेरा तो सब कुछ रोजगार यही था जी जी। सब कुछ मैंने करके इसी भी रोजगार पे मैं अपने फैमिली को भी चलाता था और साथ में मेरे पास 10 बंदे और काम करते थे। मैं खुद पीजी सोशियोलॉजी हूँ, कश्मीर यूनिवर्सिटी में 2015 में किया है। मैंने इस कारखाने को छोड़ा था 2006 में, मैंने ये इनिशियल लिया था, एसीटी स्टार्ट किया था। जी जी। मुझे घर में मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के इसको बनाने में मैंने घर की प्रॉपर्टी बेची थी और इस कारखाने को बनाया था। अच्छा। आज ये 12 घरों का ये रोजगार था। चला मेरा सब कुछ यहाँ पे सब कुछ यही था। मैं अपनी फैमिली को इसी पे चला रहा था। आज मैं जब देख रहा हूँ तो रात को जब मुझे पौने 11 कॉल, मैं एक्चुअल में कलारुस में रहता हूँ और कारखाना मेरा बातरगाम में है। अच्छा। पौने 11 मुझे कॉल आ रही है कि आ जाइए। हाँ हाँ, यहाँ आ जाइए जी। पौने 11 मुझे कॉल आ रही है कि आपका कारखाना जल रहा है। जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो मैं देख रहा हूँ मेरा तो सब कुछ यहाँ पे लुट गया है। तो अभी कितना तकरीबन कुछ अंदाजा है कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास आप अपने कैमरा से भी दिखा दीजिए। मैंने सब कुछ माल यहाँ पे मटेरियल, रॉ मटेरियल भी था, बिस्तर भी बना के थे, सभी कुछ काम जितना भी किया था वो सारा यहाँ पे ही हमने रखा था। सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो गया। तो अभी आपकी क्या अपील रहेगी? अभी रिलीफ सेक्शन से या कोई तखमीना लगाया गया है नुकसान का? अभी मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है क्योंकि सुबह मुझे रिपोर्ट दे दी, वो पुलिस वाले कुछ आए थे। उसके अलावा सिर्फ मीडिया ही मेरे पास आया है, उनसे मैंने बात की। अभी मुझे वहाँ पे कोई नहीं आया है जो मुझे ऐसे बोले कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अभी आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी अपील डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हर किसी से यही है कि मैं खुद पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैंने इनिशिएटिव लिया था, आज गवर्नमेंट जॉब मिलती ही नहीं है। जी। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है कल को जाके मैं खुद ही अपने पैरों पे खड़ा होकर बाकियों को भी रोजगार दे दूँ। ये इनिशिएटिव किस तरीके से आप यहाँ पर दे रहे थे लोगों को? जैसे कि है यहाँ पे सभी पब्लिक से भी आप लोगों ने 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं है, बहुत ज्यादा परेशानी है और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा। एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो बातरगाम इलाका है यहाँ पर ये लगभग दूसरी
वारदात हैं जो यहाँ पर हुई है इसी एरिया में, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कैमरा पे मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है। जूम इन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर आग के वारदात से नुकसान हुआ है। मेरे साथ हाजी साहब है जो इस भाई साहब के वालिद साहब हैं। हाजी साहब मैं वन तो क्या वनस गो वारिया नुकसान तय वस गो नुकसान यूत कि अत बह हेकान कह वन कि यह कोता नुकसान सही मे बच 4 पढ़े तम MBA कर BA कर पे दिसा मे तमन यह कार जमीन कनित 2006 पे तो पे यह सा ये सत अयाल तकान अथ पे मजूर तकान अथ पे कम अज कम 6-7 8 घर पकान अथ पे यह रोजगार यह मकल सोरे कह अमे अलाव कह सोरा रब बगैर अपील रोज वो अपील ये कि अगर गवर्नमेंटस कह इंसाफ गि कर इंसाफ खास कर बिल्डिंग वोल तमस जमीन कनित बनोमुत बिल्डिंग अमिस गो नुकसान अमिस किराय दिवान वन यम यूता गो तो क्या हेको अमिस कर क्या कर। सही देखिए यहाँ पर सारे लोग मजबूर हो गए हैं। जो प्रॉपर्टी ओनर हैं उसने भी पैसा लगाकर यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है, और जो यहाँ पर काम कर रहा था, कारोबार कर रहा था, उसने भी पैसा लगाकर यहाँ पर अपना काम शुरू किया था। अब दोनों इस वक्त सड़क पर आ गए हैं, दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, दोनों यहाँ पर परेशान हैं, दोनों यहाँ पर अब ये मान लीजिए आप ये रोड पर खड़ा हो गए हैं, इनकी जो फैमिलीज है वो इस वक्त सफर करेंगी। तो हमारी भी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा रिलीफ सेक्शन है या जो हमारा जो रेड क्रॉस है उनसे भी हमारी अपील रहेगी, टीम से जितना आपसे हो सके इनको इमदाद करने की कोशिश करें। यहाँ पर नुकसान का तखमीना लगाकर एक अच्छा सा रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। हम ये भी समझते हैं गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा जो यहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, मगर कम से कम इतनी हेल्प मिलनी चाहिए जिससे ये आगे जाकर एक बार फिर से ये खड़ा हो सके, एक बार फिर से ये अपना रोजगार खड़ा कर सके। जिस तरीके से मैंने कल ही बताया था, आतिशज़दगी के वाकयात में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इसको भी देखने की जरूरत है कि क्यों इस तरीके से हो रहा है, और लोगों को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है, बेदार करने की जरूरत है कि क्यों इस तरीके से वारदातें हो रही हैं, जिससे न सिर्फ यहाँ पर फैमिलीज को नुकसान पहुंच रहा है, न सिर्फ प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर जो हमारा इमलाक है, जो हमारी जमा पूंजी है, उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, यहाँ पर ये बातरगाम इलाके की तस्वीरें हैं। ये वो बिल्डिंग है जो आप कल तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूं, जो मैंने आपको कल दिखाई थी तस्वीरों में, ये वही बिल्डिंग है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये दुकान पूरे तरीके से राख के ढेर में तब्दील हो गया है, और यहाँ पर अब मुकामी लोग भी इधर उधर आ रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, मगर दिलासे से कुछ नहीं होगा। अब कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, जिससे यहाँ पर एक बार फिर से इस कारखाने को खड़ा किया जा सके, जिससे एक बार फिर से यहाँ पर लोगों को सहूलियत मिल सके, जिससे एक बार फिर से इस नौजवान को यहाँ पर एक बार फिर से खड़ा होने का मौका मिले। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आने वाले दिनों में इनकी हेल्प जो है वो अच्छे तरीके से की जाए, ताकि ये एक बार फिर से अपना दुकान, अपना जो कारोबार है वो खड़ा कर सके। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।